हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे SCERT के द्वारा शुरू किए गए पठन अभियान के तहत क्लास 4th की वर्कशीट नंबर 27, जो कि 18 फरवरी 2022 की वर्कशीट है। और इसका थीम है बच्चों, प्लेसेस इन आ कम्युनिटी। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। स्वच्छता एक आवश्यकता। स्वच्छता ज़रूरी है क्योंकि इससे हम जीवन में आने वाले कई परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। स्वच्छता का अर्थ है सफाई से रहने की आदत। सफाई से रहने से जहाँ शरीर स्वस्थ रहता है, वहीं तन और मन दोनों को खुशी भी मिलती है। इसे सभी लोगों को अपनी दिनचर्या में अवश्य ही शामिल करना चाहिए। दिनचर्या का मतलब होता है रोज़ाना वाली ज़िंदगी। अंकित, विनीत, रीता और वृंदा अपने अपने तरीके से वातावरण को स्वच्छ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वे हर दिन एक अलग पार्क में जाते हैं और उसमें बिखरे कचरे को इकट्ठा करते हैं। उन्हें कचरा डालने के लिए प्रत्येक दिन अलग अलग आकार के बैग मिलते हैं और वे कचरे में से एकल प्रयोग प्लास्टिक, यानी कि वो प्लास्टिक जिसको हम सिर्फ एक बार इस्तेमाल करते हैं, की चीज़ें यानी वस्तुएं छांट कर उन बैगों में भरते हैं। नीचे दी गई तालिका में प्रतिदिन एकत्रित होने वाली ऐसी वस्तुओं और उनसे भरे बैगों की संख्या को दिखाया गया है। यदि प्रत्येक बैग में ऐसी चीज़ें यानी कि वस्तुएं बराबर संख्या में डाली जाएं, तो बताइए कि प्रत्येक बैग में कितनी चीज़ें या वस्तुएं होंगी। देखिए, तो यहाँ पे हमें दे रखा है सप्ताह के दिन, यानी कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। और इस वाले कॉलम में हमें बता रखा है एकत्र की गई एकल प्रयोग प्लास्टिक की वस्तुएं, यानी सोमवार को 560 वस्तुएं डाली गई, मंगलवार को 640, बुधवार को 720, बृहस्पतिवार को 350, शुक्रवार को 900, शनिवार को 490 और रविवार को 550। अब है प्लास्टिक की वस्तुओं से भरे बैग की संख्या। तो सोमवार को 7 बैग भरे हैं, मंगलवार को 8 बैग भरे हैं, बुधवार को 6 बैग भरे हैं, बृहस्पतिवार को 7 बैग भरे हैं, शुक्रवार को 9 बैग भरे हैं, शनिवार को 7 और रविवार को 5 बैग भरे हैं। तो हमें बताना है कि प्रत्येक बैग में प्लास्टिक की संख्या क्या है। तो देखिए, पहले दिन थे 560 वस्तुएं और इनको 7 बैग में डाला था। तो अगर हम 560 को 7 से भाग कर देते हैं तो उत्तर आ जाएगा 80, यानी कि ऐसे जो बैग हैं, ठीक है, एक बैग में 80 वस्तुएं डाली गई थी। अगर हम मंगलवार की बात करें तो उस दिन कुल वस्तुएं थी 640 और इनको 8 बैग में डाला गया था। और अगर 640 को आप 8 से भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा 80। ठीक है, इसका मतलब दूसरे दिन भी हर एक बैग में 80 वस्तुएं डाली गई थी। अगर हम बुधवार की बात करें तो उस दिन 720 वस्तुएं थी और कुल बैग थे 6। तो अब हम क्या करेंगे, 720 को भाग करेंगे 6 से और उत्तर आ जाएगा बच्चों 120। इसका मतलब है कि बुधवार को हर एक बैग में 120 वस्तुएं डाली गई थीं। बृहस्पतिवार की बात करें तो कुल वस्तुएं हैं 350 और कुल बैग हैं 7। इनको भाग करते हैं हम तो आ जाएगा 50। इसका मतलब कि हर एक बैग में 50 वस्तुएं डाली गई थीं। शुक्रवार की बात करें तो कुल वस्तुएं हैं 900 और बैग हैं यहाँ पे 9। इसका मतलब हर एक बैग में 100 वस्तुएं डाली गई थीं। शनिवार की बात करें तो यहाँ पे कुल वस्तुएं हैं 490 और यहाँ पे जो बैग हैं वो हैं 7। तो अगर हम 490 को 7 से भाग करते हैं तो उत्तर आ जाएगा बच्चों 70। इसका मतलब हर एक बैग में 70 वस्तुएं डाली गई थीं। अगर हम रविवार की बात करें तो उस दिन कुल वस्तुएं थी 550 और इनको डाला गया है 5 बैग में। अब इसको अगर हम भाग करते हैं तो हमें पता चलता है कि हर एक बैग में 110 वस्तुएं डाली गई थी। ठीक है, अब इसके बाद हमसे प्रश्न पूछा गया है कि अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए आप अपना योगदान किस प्रकार देंगे। यानी आप अगर अपने आसपास सफाई रखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, अपने अध्यापक या अध्यापिका को लिखकर बताइए।
तो बच्चों, आपके आसपास किस तरह की गंदगी है और उससे आप किस तरीके से छुटकारा पा सकते हैं, आप कैसे हेल्प करेंगे, वो चीज़ आप सोच के ज़रूर बताइएगा। ठीक है। अब आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि अच्छा स्वास्थ्य और स्वच्छता किस प्रकार से संबंधित है, इस विषय पर बच्चों से बातचीत कीजिए। तो बच्चों, ये थी आज की हमारी मैथ्स की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।